हड्डियों को चीरती हुई ठंडी हवा रात के सन्नाटे में सरसराती हुई गूंज रही थी। ईथन ने अपनी कार शहर के किनारे स्थित एक पुराने खंडहर हो चुके हवेली के सामने रोकी। चांदनी छांव में हवेली की परछाइयां डरावने रूप में खुली हुई थी। ये ईथन की गर्लफ्रेंड लिया का विचार था कि वे इस जगह को एक्सप्लोर करें। क्या सच में हमें अंदर जाना चाहिए? ईथन ने लिया की ओर देखते हुए पूछा। लिया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, डर गए क्या? उसकी काली लहराती बालों की लटें अब हवा में उड़ने लग रही थी। हवेली का मुख्य द्वार चरमराया, मानो वे दोनों का स्वागत कर रहा हो। अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और नमी की बदबू उनके नाखूनों में भर गई। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था और फर्श हर कदम पर चीखता प्रतीत हो रहा था। लिया ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। देखते हैं यहाँ क्या राज छुपे हुए हैं, उसने हंसते हुए कहा। हवेली की खाली गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक एक कमरा वीरान और भूतिया लग रहा था। ये जगह सच में अजीब है, ईथन ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी तो मजा आएगा, लिया ने आंखों में चमक के साथ कहा। अचानक ऊपर की मंजिल से जोर का धमाका हुआ। क्या था ये? ईथन की धड़कनें तेज हो गईं। चलो देखते हैं, लिया ने उत्साहित होकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। लिया मत जाओ, ईथन ने घबराहट में कहा, लेकिन लिया पहले ही ऊपर जा चुकी थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जिसमें कई बंद दरवाजे थे। हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। वो आवाज किस कमरे से आई थी? लिया ने धीमे स्वर में पूछा। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, ईथन ने पलट कर कहा। लेकिन लिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इतनी जल्दी हार मान गए? ईथन ने अनमने भाव से उसके साथ अंदर चला गया। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। सामने एक पुराना दरारों से भरा आईना लटका था। लिया आईने के सामने खड़ी हो गई। ये तो कमाल है, उसने धीमी आवाज में कहा। ईथन का दिल घबरा रहा था। लिया यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन लिया हिली तक नहीं, उसका चेहरा स्थिर हो गया। लिया, आईने में उसकी परछाई ने अचानक एक विकृत और भयानक मुस्कान दी जो लिया के असली चेहरे से बिल्कुल अलग थी। ईथन की सांसें रुक गई। लिया का शरीर अब अजीब तरीके से कांपने लगा। लिया, ईथन ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई हो। लिया की आंखें पलट गईं और उसकी जुबान ने एक अजनबी गूंजती हुई आवाज निकाली। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर से कांपते हुए ईथन ने पूरी ताकत से लिया को आईने से खींचा। वह उसके हाथों में बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या हुआ लिया तुम्हें? लिया ने हांफते हुए क्या हुआ? लिया ने हांफते हुए पूछा। हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी, ईथन ने कहा और उसे लगभग घसीटते हुए हवेली से बाहर ले गया। कार तक पहुंचने के बाद दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। लिया खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। तुम ठीक हो? ईथन ने पूछा। शायद, लिया ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन कुछ अजीब था। लिया असामान्य रूप से शांत थी। उसकी उंगलियां गोद में जकड़ी हुई थी। लिया के अपार्टमेंट पर पहुंचकर ईथन ने पूछा, क्या मैं रुक जाऊं? उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ईथन भारी मन से चला गया, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। लिया का वो डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता नजर आ रहा था। सुबह उसकी आंख फोन की लगातार बजती रिंग से खुली। लिया के नंबर से दर्जनों मिस्ड कॉल थी। डरते हुए उसने वापस कॉल किया। एक अजनबी आवाज ने फोन उठाया। क्या आप ईथन हैं? हाँ, आप कौन? मैं ऑफिसर रेनाल्डो बोल रहा हूँ। हमें आपकी गर्लफ्रेंड का फोन एक एक्सीडेंट साइट पर मिला है। ईथन का दिल धड़कना बंद कर गया। क्या वो ठीक है? मुझे खेद है, लेकिन लिया का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया है। नहीं, ये असंभव है। मैंने उसे कल रात ही घर छोड़ा था। ऑफिसर ने गहरी सांस ली। लेकिन लोगों के अनुसार हादसा आपकी बताई रात से कई घंटे पहले हो चुका था। ईथन की पूरी दुनिया ही थम गई। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया लिया के नंबर से। तुम्हें मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था ईथन।